इमेजिन आप घर की सफाई कर रहे हैं और सफाई करते करते आपको किसी अलमारी में या किसी संदूक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ गोल्ड है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ये गोल्ड आपको मिला, क्या ये टैक्सेबल है? क्या इस पे कोई टैक्स आपको देने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, हमें ये समझना है कि कुछ भी चीज़ का ऐसे ही मिल जाना सीधा टैक्सेबल इवेंट नहीं होता। हमें ये देखना होगा कि क्या ये गोल्ड हमारा ही है, क्या ये गोल्ड हमारे दादाजी का, पिताजी का या उनके दादाजी का है। तो अगर तो हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये गोल्ड हमारी ही फैमिली का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इस गोल्ड पे आपको कोई टैक्स नहीं देना जब तक आप इसको बेचते नहीं, आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इमेजिन करें कि आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये गोल्ड आपके पेरेंट्स का या दादाजी का या आपकी फैमिली में किसी का है। तो अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं तो फिर ये टैक्सेबल है, और इस पे जो टैक्स लगेगा वो 78% के हिसाब से लगेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास गोल्ड है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, जो कि आज की डेट में अगर 8-9 तोला भी गोल्ड होगा तो उसकी वैल्यू लगभग 10 लाख या उससे ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे 78%, लगभग 7,80,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट। और अगर नहीं भरा तो इट विल बी टर्म्ड एज अ ब्लैक मनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। और अगर हमें कुछ चीज़ मिलती है तो उसका टैक्स जो रेलिवेंट है भरना चाहिए, और अगर बचाया जा सकता है, पेपर्स है, तो वो बचाया जाना चाहिए। और अगर जैसे ही हमें पता चलता है कि ये इनहेरिटेड गोल्ड है, हमारे दादाजी का है, तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना चाहिए। संभाल के रखने का मतलब ये है कि पेपर्स को आप संभाल के रखें, उनकी सॉफ्ट कॉपी कर लें, उनको ईमेल्स पे रखें, ड्राइव पे डाल के छोड़ें, उनकी कॉपीज को बहुत ध्यान से रखें।